जय मसीह की। आज का हमारा विषय है आज्ञाकारी जानवर, ओबीडिएंट एनिमल्स। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस विषय के लिए। इस विषय को आप आशीष करें और परमेश्वर सारे वचनों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में अच्छे एक्सप्लेन करने में आपकी दास की मदद और सहायता करें। इस वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करेंगे। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप हमारे बैतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और शैतान का राज्य नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर आपके सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है आज्ञाकारी जानवर। आज हम लोग बाइबल से देखेंगे कि जानवर भी कैसे परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर की आज्ञाओं को अच्छी रीति से पालन करते हैं। आज हम लोग सारी बातों को बाइबल से सीखेंगे कि बाइबल हमको क्या बताती है जानवर के बारे में और जानवर कैसे परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय 4 से लेके 6 तक। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग इस कहानी को जानते हैं कि एलिया के समय जो अकाल आया था, उस समय परमेश्वर ने एलिया से कहा, तू यहाँ पर जा और इस नाले का पानी पीना, और मैं कौवों को आज्ञा दिया हूँ कि कौवा तुझे आकर खिलाए। हम लोग देखते हैं कि इस वचन में ऐसा लिखा कि सुबह और शाम को कौवे आकर एलिया को रोटी और मांस देके जाते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोचिए कि परमेश्वर ने एलिया को खाना खिलाने के लिए किसी इंसान को नहीं ठहराया, पर कौवों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, और सारे कौवे जो थे वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग को जानवर से सीखने मिलता है, इस पक्षी से हमें सीखना मिलता है कि कैसे हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। यदि हम लोग देखें तो आज एक इंसान को यदि हम लोग कोई काम दे तो वो ठीक से काम नहीं करते, कोई दूसरा एड्रेस में चले जाते हैं, या हम लोग देने को बोलते हैं तो वो बराबर से देते नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो कौवा है परमेश्वर की आज्ञा को मानकर सुबह भी और शाम को भी बराबर समय समय पर जाकर एलिया को रोटी और मांस दे रहे थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग को इस कौवे से कितनी बड़ी सीख मिलती है कि परमेश्वर का भय कैसे मानना है, परमेश्वर की आज्ञा कैसे मानना, और कैसे हम लोग को ईमानदारी से जो परमेश्वर हमको आज्ञा दिया है उसको ईमानदारी से कैसे पालन करना, इस कौवे से हमको सीखने मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच ये कौवा परमेश्वर का आज्ञाकारी कौवा है। ये जो पक्षी है सचमुच परमेश्वर का भय मानने वाला कौवा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग ने ये कौवे से सीखा कि कैसे परमेश्वर का भय मानना चाहिए और कैसे परमेश्वर की आज्ञा ईमानदारी से पालन करना चाहिए। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानवर का आज्ञाकारी होने का एक और उदाहरण बाइबल से देखते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। योना की पुस्तक पहला अध्याय 17 वचन। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग इस कहानी को जानते ही है कि परमेश्वर ने योना से कहा था कि निनवे को जाकर वहां पर मेरे नाम से प्रचार कर, लोगों को संदेश दे करके। लेकिन ऐसा हुआ कि योना जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो तर्शीश की तरफ चला जाता है, और जब वो जहाज में रहता है तब परमेश्वर समुद्र के अंदर तूफान लाकर बहुत सारी समस्या को खड़ा करता है। उसी समय हम लोग देखते हैं कि जहाज से जो जहाज के लोग हैं योना को उठाकर पानी के अंदर फेंक देते, लेकिन परमेश्वर इससे पहले कि योना डूब के मर जाए, परमेश्वर उसके लिए एक बहुत बड़ी मच्छी को भेजता है आज्ञा देके। और वो मच्छी के बारे में हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो बरोबर समय पर आकर वो खड़ा रहता है जहां पर परमेश्वर उसको बोला होता है, और वो तुरंत ही इससे पहले कि योना पानी में डूबकर मर जाए वो मच्छी जो है उसको निगलकर अपने पेट में सुरक्षित रखती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं कि ये जानवर भी जो है बरोबर समय पर आकर परमेश्वर की आज्ञा को बड़े ईमानदारी से पालन करते हुए योना को अपने पेट में निगल लेती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे क्या होता है योना के साथ, एक वचन को पढ़ेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। योना की पुस्तक दूसरा अध्याय 10 वचन। और यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि योना जो है
उस बड़े से मच्छी के पेट में 3 दिन और 3 रात रहता है। उसके बाद परमेश्वर उस मच्छी को आज्ञा देता है कि उसको जाकर निनवे में उगल दे, और वो मच्छी जो है, बड़ी सी मच्छी जो है, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उस योना को जाकर निनवे के अंदर उगल देती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग को इस मच्छी से क्या सीख मिलती है? सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि योना को जब निगलने के लिए बोला गया था, वो टाइम पर पहुंच गया वो मच्छी। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि बरोबर सही पते पे पहुंच गया, उसी जहाज के इधर बरोबर वो पहुंच गया। और हम लोग क्या देखते हैं कि 3 दिन और 3 रात उसने पेट में योना को बड़े आराम से संभाल के रखा। उसको जो हवा चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था, वो भी उसको पहुंचा के दिया, उसको मरने नहीं दिया। दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं कि उसने योना को हजम नहीं कर लिया। अगर कोई इंसान होते, पहला तो ठीक पते पर नहीं पहुंचते, दूसरी बात है वो टाइम पर नहीं पहुंचते, तीसरी बात है बोला हुआ बात को ही भूल जाते हैं, और जो नहीं बोला वो हम लोग करते। लेकिन यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, इतना बड़ा जानवर के पेट में योना रहा, फिर भी वो हजम नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो जानवर था, ये जो बड़ा सा मच्छी था, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसको आराम से संभालकर और जीवित रखा। उसको हजम नहीं किया, नष्ट नहीं किया, उसका दांत भी योना को बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि ये जो मच्छी था, ये परमेश्वर का आज्ञाकारी मच्छी था। और 3 दिन के बाद जब परमेश्वर ने इसको वापस से आज्ञा दिया कि उसको निनवे में पहुंचा दे, तो बरोबर सही एड्रेस पे जाकर उसको निनवे पहुंचा दिया। हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, आजकल के विश्वासी भाई बहनों को यदि देखें तो जो एड्रेस देंगे वहां पर ठीक से पहुंचेंगे ही नहीं, और जो बोलेंगे वो ठीक से करेंगे ही नहीं। परमेश्वर की आज्ञा को इंसान ठीक से पालन नहीं करता है। लेकिन हम बाइबल में जब देखते हैं तो जो जानवर लोग हैं वो ठीक से परमेश्वर की आज्ञा को बड़े ईमानदारी से पालन करते हैं। अगर हम इस मच्छी के जगह में हम लोग होते तो हम लोग योना को कब का निगल गए होते और परमेश्वर को बोलते, प्रभु अच्छा उसको संभाल के रखना था 3 दिन, क्या उसको उगलना था, ये मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो लगा कि आपने इसको खा लेने के लिए कहा, हजम करने के लिए कहा, ऐसा मुझे लगा था। हम लोग तो ऐसा बहाना करते हैं और ऐसा बात करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को हम लोग ठीक से समझते नहीं और समझना चाहते भी नहीं। लेकिन यहां पर हम लोग इस मच्छी को क्या देखा, उसने 3 दिन और 3 रात इसको बिना खरोचाए, बिना कोई समस्या के उसको पेट में इतना सुरक्षित संभाल के रखा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उसको यही था कि उसको हजम मत कर लेना, उसको नष्ट मत कर लेना, पर उसको संभाल के रखना और जीवित रखना। इसलिए वो मच्छी को हम देखते हैं कि बड़े ईमानदारी से उसने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया और उसको सही पते पर जाकर उसको उगल दिया, जहां पर परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस मच्छी से भी हमको एक बड़ी सीख मिलती है कि परमेश्वर की आज्ञा को कैसे पालन करना चाहिए। हम लोग समय का पालन करना चाहिए, ठीक जगह पे जाना चाहिए, और जैसा परमेश्वर जिधर जाकर जो काम करने के लिए बोलता है वैसे ही करना चाहिए, और जितना बोला है उतना ही करना चाहिए। इसको क्या बोला था कि सिर्फ निगलना, हजम मत करना बोला, इसलिए उसने हजम नहीं किया। हम होते तो हजम कर लेते और टॉयलेट बाथरूम से वो चला भी गया होता। लेकिन हम देखते हैं कि ये मच्छी बड़ा आज्ञाकारी मच्छी था। इसके द्वारा हमको एक बड़ी सीख मिलती है कि परमेश्वर का भय कैसा मानना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा कैसा मानना चाहिए। आइए हम लोग कुछ उदाहरण और भी देखते हैं। आइए हम एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। योना की पुस्तक 4 अध्याय 7 वचन। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग इस कहानी को जानते ही कि योना के समय परमेश्वर योना को कुछ समझाना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने वहां पर एक कीड़ा भेजा, और जो योना के पास जो पेड़ था उसको उस कीड़े ने ऐसा काटा कि वो सूख गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक कीड़ा भी, एक छोटा सा कीड़ा भी परमेश्वर की आज्ञा का अच्छी रीति से पालन करता है। जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था वैसे ही वो करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग को इस कीड़ा से भी सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर का भय कैसा मानना है, परमेश्वर की आज्ञा कैसे ईमानदारी से पालन करना। आज एक छोटी सी कीड़ा के द्वारा परमेश्वर हम लोग को सिखाता है। आज बाइबल के अंदर ये सारी बातें क्यों रिकॉर्ड किया गया है, ताकि हम लोग ये जानवर से, पक्षियों से और ये छोटे मोटे जो कीड़े हैं उनसे भी हम लोग सीखे कि परमेश्वर का भय किस प्रकार मानना चाहिए और कैसे ईमानदारी से परमेश्वर की आज्ञा पालन करना चाहिए। आइए हम लोग जानवर का आज्ञाकारी होने का एक और उदाहरण बाइबल से देखते और सीखते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 राजा 13 अध्याय 24 और 28 वचन। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा, और गदहा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ और गदहे और सिंह दोनों को शव के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिंह ने
न तो शव को खाया और न गधे को फाड़ा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग इस कहानी को जानते हैं, एक परमेश्वर का नबी होता है, छोटा नबी, वो जवान नबी होता है, और दूसरा एक बूढ़ा नबी होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इस छोटा नबी को, इस जवान नबी को एक आदेश दिया होता है कि तू यहां पर जाना और ये काम करना, लेकिन तू कहीं पर किसी से कुछ खाना भी मत, किसी से पानी भी मत पीना। और बोला होता है परमेश्वर कि जिस मार्ग से तू जा रहा है उस मार्ग से लौटना मत। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस आदेश को पाकर वो जाता है, और सारे काम होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर एक बूढ़ा नबी होता है, वो उसको खाना खाने के लिए बुलाता है। हालांकि वो बूढ़ा नबी जो है इसको झूठ बोलता है कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आकर मुझे बोला है तुझे खाना खिलाने के लिए। वो इस बात को सच मान लेता है और वहां पर जाकर खाना खाता है, पानी भी पी लेता है, और इस बात से परमेश्वर नाराज हो जाता है क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन वो नबी करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें मैं आपको एक और सीख देना चाहता हूं। परमेश्वर कभी भी आज्ञा देकर वापस से वो बदलता नहीं है, इसलिए हम लोग को इस विषय में भी सावधान रहना है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही वो जवान जो नबी होता है, वो नबी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, इस वजह से परमेश्वर की ओर से ही वाणी होता है कि तू मर जाएगा, और परमेश्वर वहां पर एक सिंह को भेजता है उसे मारने के लिए। और हम लोग क्या देखते हैं, ये जवान जो नबी है इसके साथ जो है एक गधा भी होता है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जंगल से जो सिंह निकलता है वो इस जवान नबी को, ये छोटा नबी को मार देता है, और केवल मारता है, वहां पर लिखा है, उसको खाता नहीं है। जब लोग आकर देखते हैं और वो बड़ा नबी भी आकर देखता है तो क्या देखता है कि वो सिंह वहां पर खड़ा है, और ये जो जवान नबी, जो छोटा नबी है, वो उसका जो डेड बॉडी है, यानी उसका जो मरा हुआ शव है वहां पर पड़ा हुआ है, और वहां पर गधा भी खड़ा है और वहां पर सिंह भी खड़ा है। यह सिंह ने उसका जो मांस है उसको खाया नहीं, केवल मार के उसको छोड़ दिया, और जो वहां पर गधा था उसको बिल्कुल नहीं छुआ, उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा यह सिंह को केवल इतना था कि ये जो जवान नबी, ये जो छोटा नबी है, इसको केवल मार देना, क्योंकि इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए वो सिंह केवल उसको जाकर मारता है, खाता नहीं है, और वो गधे को भी बिल्कुल हाथ नहीं लगाता है वो सिंह। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सिंह से भी हमको बहुत कुछ आज सीखने को मिल रहा है। क्या सीखने मिल रहा है कि परमेश्वर जितना आज्ञा दिया है हमको उतना ही करना है। इंसान का कैसा रहता है, आज्ञा से ज्यादा ही हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, या फिर आज्ञा से बहुत पीछे रहते हैं। लेकिन जितना आज्ञा है उतना हम लोग पालन नहीं करते। लेकिन ये जानवर को देखिए, जितना आज्ञा दिया उतना ही पालन कर रहा है। मारने बोला तो केवल मारा, उसको खाया नहीं। और क्या बोला, ये जो छोटा नबी जो है, जवान नबी, इसी को माना तो केवल जाकर उसी को मारा। ऐसा नहीं हुआ कि उसके साथ साथ गधे को भी मार दिया, वैसा नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको भी जरूरी है कि हम भी इस सिंह के समान और बाकी सारे जानवर और पक्षी के समान परमेश्वर की आज्ञा को हम लोग को ईमानदारी से पालन करना है। जितना आज्ञा में लिखा है, परमेश्वर का जैसा लिखा है वैसे ही पालन करना है। उस आज्ञा से ना ही पीछे रहना है और ना ही आगे बढ़ना है। हमको जैसा लिखा है वैसे ही करना है। आज ये सिंह ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया। आज ये भी बाइबल के अंदर इसलिए रिकॉर्ड हुआ है ताकि हम इस जानवर से सीखे कि परमेश्वर की आज्ञा को किस प्रकार मानना चाहिए। इसने सिर्फ उस छोटा नबी, उस जवान नबी को मारा, उसे खाया नहीं, क्योंकि आज्ञा उतनी ही थी। और उसके साथ साथ उस गधे को बिल्कुल हाथ नहीं लगा, छुआ नहीं, एक नाखून भी उसको नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर की यह आज्ञा नहीं थी कि गधे को तू मार दे या उसको कुछ नुकसान पहुंचा। इस वजह से हम क्या देखते हैं कि वो सिंह उधर खड़ा है, वो गधा उधर खड़ा है, और ये जो छोटा नबी है, जवान नबी है, वो भी उसका जो शव है वहां पर पड़ा है। लेकिन ये सिंह जो है ना तो उस गधा को कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, और ना ही वो जवान नबी, छोटा नबी जो है उसका शव को खा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसको वैसी आदेश नहीं थी। इस वजह से जितना आदेश उसको था उतना ही उसने आज्ञा को पालन किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग भी इस सिंह के समान परमेश्वर ने हमको जैसा आज्ञा दिया है उसी के अनुसार आज्ञा को पालन करें, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को आदर कर सके, परमेश्वर को महिमा दे सके, और हमारे द्वारा बहुत सारे लोग ये सीखे कि हमें परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का भय कैसे मानना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं समझता हूं कि ये जानवर ने आज हमको बहुत कुछ सिखा दिया है। आइए जानवर का आज्ञाकारी होने का एक और उदाहरण हम बाइबल से देखते हैं। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 16 वचन। पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग बिलाम की कहानी जानते ही है कि बिलाम एक भविष्यवक्ता था, लेकिन वो परमेश्वर के रास्ते से भटक कर वो गलत रास्ते पर जाना शुरू किया। उस समय ऐसा हुआ कि एक अबोल गधी
उसने मनुष्य की बोली में उस भविष्यवक्ताओं को अपने बावलेपन में जाने से उसको रोका करके लिखा है। एक गधी का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, गधी को परमेश्वर का मार्ग समझ में आ रहा है, उसको परमेश्वर का स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है, पर ये भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है उसको परमेश्वर का स्वर्गदूत नहीं दिखाई दे रहा है। इस विषय में और क्या लिखा है, आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय 32 से 34। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है, और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं बिलाम के बारे में कि बिलाम जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर के विरुद्ध में वो गलत मार्ग में चला जाता है। उस समय ये जो गधी है ये स्वर्गदूत को देख लेता है जो बिलाम को मारने को आया होता है। इस वजह से वो 3 बार वो स्वर्गदूत के सामने से हट जाता है। इस बात से नाराज होकर बिलाम जो है गधी को 3 बार बहुत मारता है। इस वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि यहोवा जो है परमेश्वर उस गधी का मुंह ही खोल देता है, और वो जो गधी है वो बिलाम को रोकने लगती है इस मार्ग में जाने से, उसको समझाने लगती है कि मैंने आज तक कभी ऐसा किया है क्या। उस समय बाइबल में लिखा है परमेश्वर फिर बिलाम के आंखों को खोल देता है, तब उसको दिखाई देता है एक स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा है जो नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है, और वो स्वर्गदूत बोलता है कि तूने इस गधी को 3 बार क्यों मारा? बोलता है तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है, इस वजह से मैं तुझे मारने के लिए आया। यदि ये गधी 3 बार मेरे सामने से हटती नहीं तो अब तक मैं तुझे मार भी डाला होता, लेकिन मैं इस गधी को नहीं मारता। आगे ऐसा लिखा हुआ है, बिलाम बोलता है मैंने पाप किया है, मुझे ये बात नहीं मालूम था कि स्वर्गदूत आप मेरा सामना करने के लिए, मेरा विरोध करने के लिए, मुझे मार डालने के लिए आप आए, ये मुझे नहीं पता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ये गधी को परमेश्वर का मार्ग समझ में आता है, गलत चीज समझ में आता है, उसको ये भी समझ में आता है कि एक स्वर्गदूत आया उसको दिखाई देता है, लेकिन जो परमेश्वर का व्यक्ति है उसको सामने ये नहीं दिखाई दे रहा है परमेश्वर का स्वर्गदूत आया है, मेरा मरण वहां पर तैयार है, मैं परमेश्वर का विरोध कर रहा हूं, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं। ये बिलाम को नहीं समझा जो परमेश्वर का जन है, लेकिन वो गधी को बराबर समझ में आया कि मुझे ये स्वर्गदूत के सामने नहीं जाना चाहिए, उसका आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नहीं है तो मैं मर जाऊंगी, मैं भी मरूंगी और मेरे साथ साथ ये भविष्यवक्ता भी मर जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि उस गधी के बारे में क्या लिखा है कि वो अबोल थी, लेकिन उसने मनुष्य की बोली बोलकर ये भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका करके लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने उस गधी का इस्तेमाल किया, इसलिए वो स्वर्गदूत बोलता है कि मैं तुझे अब तक तो मार दिया होता, पर एक गधी को मैं छोड़ दिया होता, इसे नहीं मारता। मेरे प्रिय भाई बहनों, गधी के बारे में स्वर्गदूत गवाह देता है कि ये 3 बार मेरे सामने से हट गई। आप देखिए यहाँ पर एक भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का जन है उसको स्वर्गदूत दिखाई नहीं दे रहा, परमेश्वर का वो आज्ञा उल्लंघन करके जा रहा है उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस गधी को दिखाई दे रहा है। ये गधी परमेश्वर का भय मान रहा है, ये परमेश्वर का स्वर्गदूत का भय मान रहा है और उस रास्ते से हट रहा है जो गलत है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि एक परमेश्वर का जन जो गलत रास्ते में जा रहा था, वो गलत रास्ते से हटना नहीं चाह रहा था, वो लगातार वापस जाने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से उस गधी को भी वो लगातार 3 बार उसने जम के मारा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग को इस गधी से भी ये सीखने मिलता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए, वो भी ईमानदारी से, और गलत रास्ते पे कभी नहीं जाना चाहिए। हमारी आंखों को आत्मिक रीति पर ऐसा खुला रखना चाहिए कि हमें ये बात पता चले कि हमारे सामने परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत हमारा विरोध करने के लिए आया है, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ये बात हमको समझ में आना चाहिए। आज हम लोग इस गधी से सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि हमें गलत रास्ते में नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये गधी के द्वारा परमेश्वर ने इस भविष्यवक्ता को रोका कि वो रास्ते पे ना जाए, नहीं है तो ये भविष्यवक्ता वहीं पर स्वर्गदूत के द्वारा मारा जाता, मर जाता और उसका खेल खत्म हो जाता। लेकिन इस गधी की वजह से उसका जान बच गया। और हम लोग देखते हैं कि गधी की जो गवाही है
वो खुद सुरदूत देता है और परमेश्वर गधी का मुंह भी खोल देता है और गधी के द्वारा उस व्यक्ति को यानी उस भविष्यवक्ता बिलाम को परमेश्वर समझाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो जानवर था, जो गधी था, उसने भी परमेश्वर का भय माना और गलत रास्ते से वो 3 बार हट गया पीछे। लेकिन जबरदस्ती बिलाम जो है उस गधी को परमेश्वर के विरुद्ध में लेके जा रहा था, गलत मार्ग में लेके जा रहा था, पर वो गधी बिल्कुल नहीं गई। वो मार खाई पर वो आगे नहीं गई। वैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग को भी ये बात को ध्यान देना है कि भले ही हमारे जीवन के अंदर कई दुख आएंगे, जैसे बिलाम ने गधी को मारा, फिर भी वो गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। वैसे हम लोग भी यदि हमारे ऊपर कोई उपद्रव या दुख होता है तो हम लोग भी याद रखना, कोई भी स्थिति के अंदर परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए, गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। आइए हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं बाइबल से जानवर के आज्ञाकारी होने का। एक वचन पढ़ेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा राजा 2 अध्याय 24 वचन। तब उसने पीछे की ओर फिर कर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि इस कहानी को आप जानते ही हैं कि कुछ बच्चे लोग जो है एलीशा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का जन था उसका टट्टा करते, मजाक उड़ाते और उनको चिढ़ाते हैं। इस वजह से वो नाराज होकर वो शाप देता है उन बच्चों को, और जैसे वो शाप देता है उसी समय जंगल से 2 भालू निकलकर 42 बच्चों को मार देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग इस बातों को जानते ही हैं कि परमेश्वर का दास यदि किसी को आशीष दे तो भी परमेश्वर काम करता है, यदि किसी को शाप दे तो भी परमेश्वर काम करता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भालू जो लोग थे, ये 2 भालू जो है जंगल से खुद से नहीं बाहर आए, लेकिन जैसे ही एलीशा भविष्यवक्ता ने उस बच्चों को शाप दिया तब परमेश्वर की ओर से 2 भालू जंगल से बाहर आए और 42 बच्चों को मार दिए। हम लोग यहाँ पर भी क्या देखते हैं कि ये जो भालू है, ये जो जानवर है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो लोग जंगल से बाहर निकला। जब परमेश्वर का दास वहां पर शाप देता है तब परमेश्वर की आज्ञा उस 2 भालू को जाता है, तब वो जंगल से बाहर निकलता है और वो परमेश्वर के दास के मजाक उड़ाने वाले 42 बच्चों को, वो दोनों भालू जो है जाकर उन 42 बच्चों को मार देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यहाँ पर भी यही बात बताना चाहता हूं कि जानवर जो है बाइबल बताती है वो परमेश्वर का आज्ञा मानने वाले होते हैं और वो भी इंसान की तरह नहीं पर बड़े ईमानदार होते हैं। वो लोग बड़े ईमानदारी से परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं। आइए हम लोग आखिरी वचन को पढ़ते हैं फिर संदेश की समाप्ति पे चलते हैं। भजन संगीता 147वां अध्याय 9 वचन। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, वो पशुओं को और कौवे को बच्चों को जो परमेश्वर को पुकारता है उनको परमेश्वर आहार देता है। यहाँ पर हम लोग को देखने मिलते हैं कि जानवर लोग भी परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर उनको खाना देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने देखा कि सारे जानवर कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, कैसे उस कौवे ने आकर सुबह और शाम बरोबर समय का पालन करते हुए और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए एलिया को सुबह शाम खाना देते रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग देखते कि उस मच्छी को जो योना को अपने पेट में 3 दिन और 3 रात सुरक्षित रखा, किसी प्रकार का हानि नहीं होने दिया, मरने नहीं दिया और उसको सुरक्षित निन्वे में सही पते पे जाकर उगल दिया। और इंपॉर्टेंट बात वहां पर हम देखते हैं कि समय पर उस जहाज के सामने पहुंच गया। ऐसा नहीं हुआ कि योना को पानी में फेंक दिया गया और योना डूबकर मर गया, वैसा नहीं हुआ, लेकिन टाइम पर वो बड़ी सी मछली परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वहां पर पहुंचा और उसको अपने मुंह से पेट में निकल लिया और उसको सुरक्षित रखते हुए सुरक्षित उसको निन्वे पहुंचा दिया। और वैसे हम लोग ने देखा बाइबल के अंदर कि सिंह ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वैसे हम लोग ने देखा कि गधे ने भी परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया, प्रभु का भय माना। वैसे हम कीड़े को देखते हैं, कीड़े ने भी परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। और देखते हैं हम लोग कि 2 भालू लोग ने भी परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग ने सिंह को देखा कि सिंह ने परमेश्वर की आज्ञा कैसे पालन किया। केवल उसको मारने का आदेश था तो केवल वो उसको मारा, उसके शव को खाया नहीं। और उस वहां पर जो गधी था उस गधी के ऊपर भी उसने किसी प्रकार का हमला नहीं किया, उसको मारा नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का आज्ञा ये जानवर लोग कैसे पालन करते हैं। जितना बोला है उतना ही वो लोग करते हैं। ऐसा नहीं है मनुष्य के समान ने जितना बोला उससे आगे बढ़ जाते और शव को भी खा लेते हैं और जाकर गधे को भी खा लिया, वैसा नहीं हुआ, लेकिन जितना बोला था उतना ही किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग बाइबल से आज देखते हैं उस गधी ने भी कैसे परमेश्वर का भय माना
और वो गलत मार्ग में जाने से रुका, उसने कैसे उस स्वरूप को देखा और वो 3 बार उस मार्ग से हट गया, वो आगे नहीं जाना चाहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब चीजों से हमको एक ही सीख मिलती है कि हमें भी इन जानवरों के समान परमेश्वर का भय मानना है और परमेश्वर की आज्ञा बड़े ईमानदारी से हमें पालन करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करेंगे। आइए मैं आप सभी लोग के लिए दुआ करता हूं ताकि प्रभु का कार्य आप पर प्रकट हो। खुदावंद यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहनों को जो इस वचन को सुन रहे, आप आशीष देना और महान परमेश्वर हमें भी इन सभी जानवरों के समान आपकी आज्ञा ईमानदारी से पालन करना सिखाना, हम सब बातों में आपके आज्ञाकारी रहे और परमेश्वर आपको महिमा दे। विनती करते महान परमेश्वर, जो इस वक्त बीमार है, अपाहिज है, उनके लिए मांगते, उन्हें यीशु के नाम में चंगा करे। शैतान जादूटोने से पीड़ित लोगों को यीशु के नाम में मुक्ति करे। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान दीजिए यीशु के नाम में, और जो परमेश्वर अशांति में पड़े उन्हें शांति दीजिए। लॉर्ड, जो गरीबी और परमेश्वर कर्जे में पड़े उन्हें गरीबी और कर्जे से यीशु के नाम में मुक्त करे। सभी को आशीष करके महिमा लीजिए। सारी महिमा आदर आपको देते लॉर्ड, सबको आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करे।